नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पेशावर में जो वाक़या हुआ, इस्लाम के नाम पे जो दहशत गर्दी हुई, और वो भी मस्जिद के अंदर, वो भी मदरसे के अंदर, वो भी वहाँ पे उन बच्चों को कत्ल किया गया। उन बच्चों को जो है बिल्कुल ज़ालिमाना तरीके से जो है जो दीन के इल्म हासिल कर रहे थे, उनके सामने आलिम दीन बैठा था, उनको लेक्चर दे रहा था, दीन के इल्म उनको दे रहा था। दहशतगर्दों ने वहाँ पे धमाका किया और उसमें 10 के करीब जो है वो शहीद हुए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिनमें काफ़ी जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। अभी ये वाक़या हुआ, हम तो अक्सर पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी डायकॉटमी जो है वो ये है कि बाकी दुनिया में जब इस्लाम के साथ जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो हम बहुत बड़ा वबेला मचा लेते हैं कि जी इस्लाम के साथ, पैगम्बर इस्लाम के साथ। लेकिन यहाँ पे इस्लाम ही के नाम पे मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर वाक़या होता है, कुरान शरीफ सामने, अहादीस की कुरान की किताबें सामने हैं। दहशतगर्दों ने धमाका करके जो हालत कर दी मस्जिद की या वो मदरसे की हाल की, मेरे ख़्याल में वो नाकाबिल यकीन है। ये वाक़या हुआ और मैं इस वाक़े को थोड़ा सा एक और नज़र से भी देखना चाहता हूँ। वो माशरे का जो अमूमी रवैया है, हमने देखा कि ये ख़बर जब सुबह आई, 2 घंटे 3 घंटे ये टेलीविज़न भी चलती रही, उसके बाद वाक़या क्लोज़ हो गया। ना अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इस वाक़े की कोई ख़बर है टेलीविज़न पे, ना आम सोशल मीडिया पे, ना कहीं और इसके बारे में। हुकूमत भी खामोश, मीडिया भी खामोश, सोशल मीडिया भी खामोश। तो ये मैं सोच रहा था कि इस किस्म का एक वाक़या, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। आर्मी पब्लिक स्कूल जहाँ पे बच्चों को जो है बिल्कुल बुचड़ किया गया था, कत्ल किया गया था, बड़ी बेरहमी के साथ ज़ालिमों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने। वहाँ पे भी बच्चे थे, वहाँ पे भी उस्ताद था, यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी उस्ताद था, वहाँ पे भी मदरसा था, यहाँ पे भी मदरसा था, साथ मस्जिद भी था ये। लेकिन जिस तरह हमने उस वाक़े को ठीक किया, पूरे माशरे को जो है जगा दिया, पूरी हुकूमत को जगा दिया, हुकूमत की पॉलिसी को चेंज किया। लेकिन यहाँ भी ये जो वाक़या होता है, और ज़ाहिरी बात है उसमें जो ज़्यादा ये था कि तकरीबन 2-3 घंटे तक जो है दहशतगर्द स्कूल के अंदर थे और एक एक बच्ची को कत्ल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दहशतगर्दों ने एक ही वार में जो है 100 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो खून में नहला दिया। लेकिन अभी यह है कि जिस तरह मीडिया ने इसको इतना जल्दी बुला दिया, मुआशरे ने इतने जल्दी बुला दिया, इसको एक आम वाक़या हुआ हो, आम सी दहशतगर्दी का वाक़या हो किसी बाज़ार में या किसी और जगह पे, और उसको बहुत जल्द बुलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये माशरे की जो है ये जो करैक्टर है या ये जो हसरत है, ये नाकाबिल यकीन है। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी बच्चे थे, यहाँ ये बच्चे थे, ये भी किसी माँ के बच्चे थे, वहाँ पे भी जिस तरह बच्चे थे वो भी माँओं के बच्चे थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे जो बच्चे आए थे, न वो ट्यूशन फीस देने के काहिल थे, न वो रहने के लिए, न वो बोर्डिंग लॉजिंग के। इनके वालिदैन का मसला ही था कि वो इंतहाई गरीब होते हैं और ये अपने बच्चों को इसलिए मदरसों में भेजते हैं क्योंकि ना वो खाना दे सकते उनको, ना उनको तालीम दे सकते, ना वो रहने के लिए छत दे सकते हैं। बाकी जगहों पे वो जो वालिदैन होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी ये माशरे की जो डायकॉटमी है, ये जो मुनाफिकत है कि अपने ही बच्चों को, एक साइड पे गरीब, दूसरी साइड पे अमीर, दोनों बच्चे हैं, दोनों के लिए माँ का दिल जो है एक ही तरह का तड़पता है। वो भी ज़्यादती हुई थी, इंतहाई ज़्यादती हुई है, ये भी ज़्यादती हुई है, ये भी इंतहाई ज़्यादती है। लेकिन माशरे ने जिस तरह इसको लिया, मेरे ख्याल में हमें इस पर सोचना चाहिए कि माशरा क्यों, जो गरीब होता है, जो न खुद खा सकता है, न खुद खिला सकता है वालिदैन, न उनको तालीम दे सकते, उनके साथ माशरे का रवैया, दूसरी साइड पे माशरे का रवैया, मेरे ख्याल में इस किस्म के रवैये जो होते हैं ये माशरों को तकसीम करते हैं। यहाँ पे वो जो माशरे में डिस्पोंडेंसी आ जाती है, वो जो एलिनिएशन आ जाती है कि गरीब बच्चा दूर होता जाता है, बाकी बच्चे जो है वो समझते हैं, वो पोजीशन ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे को, स्पेशली एज ए मुसलमान, हमारे लिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस तरह होना नहीं चाहिए। ये भी हमारे बच्चे हैं, इन भी हमें इतना ही रोना चाहिए जितने हमारे और स्कूलों में बच्चों के साथ जो होता है।